हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्राइंगल है ABC और बी पर है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सी मान रहे हम यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू उसने दी हुई है 24 सेंटीमीटर और बी सी की 7 सेंटीमीटर। हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसके दो पार्ट हैं। उसने पूछा है पहले में साइन ए की वैल्यू और बी में कोस ए की वैल्यू। साइन ए में एंगल कहाँ होगा, ऊपर यानी यहाँ पे होगा, और कोस ए में भी यहीं से निकालना हमें। तो अब देखिए, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस AC परपेंडिकुलर AB प्लस बेस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB की वैल्यू 24, BC 7, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 की वैल्यू 576, 7 की वैल्यू 49। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625। यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी √625 यानी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें निकालनी है पहले साइन A की वैल्यू। और साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए, हमें जिस एंगल से निकालनी है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ए से निकालनी है तो उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, BC। तो परपेंडिकुलर आ गई BC और हाइपोटेनस AC। तो BC की वैल्यू है साइन ए में, BC की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 25। तो साइन ए की वैल्यू तो आ गई है। अब हमें निकालनी है कोस ए की वैल्यू। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है इसमें, बेस है AB और हाइपोटेनस AC। तो कोस ए की वैल्यू आ गई बेस 24, हाइपोटेनस 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहीं पर खत्म। देखिए दोस्तों, अब ये दिया है सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा है इसने, ये ट्राइंगल दिया है PQR। PQ की वैल्यू दी है इसने 12 सेंटीमीटर और PR की 13 सेंटीमीटर। और वैल्यू हमें निकालनी है 10P माइनस कोट R। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए, इसमें पूछा है 10P। 10P के लिए एंगल यहाँ होगा और कोट R के लिए एंगल यहाँ होगा। तो अब देखिए, पहले हम इसमें निकाल लेंगे 10P के लिए। 10P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसमें देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर होगी QR और QR हमारे पास है नहीं, और बेस हो गया इसमें PQ। QR की वैल्यू इसलिए हमें निकालनी पड़ेगी। तो QR की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें PR परपेंडिकुलर PQ प्लस बेस QR। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13, PQ की वैल्यू 12 और QR हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का 144 और QR की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, इसके बाद QR स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो QR स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 और QR की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √25 यानी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक उतारिए, फिर अभी करता हूँ।
तो अब देखिए tan p के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यू आर और बेस पी क्यू। तो अब हमारे पास दोनों हैं, तो tan p की वैल्यू हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। तो ये तो आ गई tan p की वैल्यू। अब हमें निकालनी है कोट r की। ठीक है, अब देखिए कोट r पे एंगल निकालना है हमें, तो कोट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, और बेस, इसके लिए बेस तो होगा r के लिए 5, क्योंकि एंगल से लगी हुई साइड हमेशा बेस होती है, और दूसरी तो है ही हाइपोटेनस ये, और इसके लिए परपेंडिकुलर होगी इसकी सामने वाली साइड यानी ये। ठीक है, तो इसके लिए बेस आ जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, तो कोट आर की वैल्यू हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। ठीक, और हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कोट आर। तो अब देखिए यहाँ से अगली लाइन से tan p की वैल्यू आ गई 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू आ गई 5/12, ये हो गया 0 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है इसने इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो इसके लिए सबसे पहले जो साइन ए की वैल्यू ली है उससे हम निकालेंगे वैल्यू, ये होता है p/h यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे हम, इसे मान लीजिए ए बी सी। तो साइन ए के लिए इसने वैल्यू दी है साइन ए, तो परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा होगा बी सी, एंगल के सामने वाली साइड। तो इसने बी सी की वैल्यू दी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है 4। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए की और tan ए की। तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन दोनों चीज़ों में हमें बेस चाहिए, और बेस क्या है ए बी, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ए सी, बेस क्या होगा इसमें ए बी, वो परपेंडिकुलर होगा इसमें बी सी, और बेस होगा इसमें ए बी। तो ए सी की वैल्यू 4, बी सी 3 और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है 16, इसकी होगी 9 और ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में से 9 गए यानी 7। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √7 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू होगी √7। और अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए की, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस ए के लिए बेस होगा √7 यानी ए बी, और हाइपोटेनस होगा इसमें ए सी। तो कोस ए की वैल्यू आ जाएगी बेस यानी √7 और ए सी की वैल्यू 4। अब देखिए हमें निकालनी है tan ए की। tan ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3 और बेस होगा √7। तो यही वैल्यू में निकालनी थी और ये आ गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 15, कोट ए की वैल्यू दी है 8, और हमें निकालनी है इसमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो इसके लिए 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। तो कोट ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 8/15। अब देखिए कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसमें अगर एंगल ए यहाँ पे है,
तो उसके लिए बेस दिया हुआ है हमें 8 और परपेंडिकुलर 15, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए और इसके लिए ए के लिए हाइपोटेनस है ए सी, यानी ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वही काम होगा सेक ए में। सेक ए की वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो उसके लिए देखिए अब पाइथागोरस लगानी पड़ेगी फिर से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू ए सी, परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी ए सी की वैल्यू निकालनी, और बी सी की वैल्यू दी है इसने 15 प्लस ए बी की वैल्यू 8। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 289, ए सी की वैल्यू 17, ठीक है। तो अब देखिए ए सी की वैल्यू 17 आ गई और हमें निकालनी है साइन ए की वैल्यू। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी बी सी और हाइपोटेनस ए सी। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी बी सी यानी 15 और ए सी 17। तो साइन ए की वैल्यू होगी है। अब हमें निकालनी है सेक ए की वैल्यू। सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें इसके लिए हाइपोटेनस तो 17 ही रहेगा, यानी लिख लो पहले ए सी और बेस ए बी। सेक ए सी 17 और बेस ए बी की वैल्यू दी है 8। तो हमें यही दोनों वैल्यू निकालनी थी और ये हमने निकाला आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें वैल्यू दी हुई है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 और हमें वैल्यू निकालनी है अलग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, यानी 6 रेशियोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, एक दी हुई है, हमें बाकी 5 निकालनी है। तो अब देखिए सेक थीटा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है और बेस है 12। तो अगर एक ट्रायंगल बनाए हम, थीटा है ना एंगल ए बी सी, यानी अगर यहाँ थीटा एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस तो है ए सी और बेस होगा बी सी। तो हमें वैल्यू दी हुई है हाइपोटेनस की और बेस की। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13 और बेस 12। अच्छा, अब हमें वैल्यू निकालनी है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे साइन थीटा की, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर की आवश्यकता होगी और परपेंडिकुलर है इसमें ए बी। तो इसके लिए फिर से वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर ए बी और बेस वही बी सी। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें दी हुई है इस बार 13, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस 12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 169 माइनस 144, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई 5, तो हमें सबकी वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए बी की वैल्यू 5 और हाइपोटेनस 13। ऐसे ही हम सबकी निकाल लेंगे। तो अब
ऐसे निकालेंगे हम कोस की, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो सेक थीटा से निकल जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस क्या है 12 और हाइपोटेनस 13। तो ये तो वैल्यू इससे भी मिल सकती थी, कोस थीटा की मिल गई, साइन की मिल गई। अब निकालेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस बी सी। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। टेन की मिल गई। अब निकालेंगे हम कोट की, कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कोट अपोजिट होता है टेन के, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट में हो जाएगा, और बेस क्या है इसमें बी सी और परपेंडिकुलर ए बी। तो कोट थीटा की वैल्यू बी सी की वैल्यू 12 और ए बी की वैल्यू 5। अब रह गया इसमें कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक की हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ए सी और परपेंडिकुलर ए बी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए सी की वैल्यू 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। तो अब देख लीजिए, 4 तो ये रही, 5 भी हो रही, और एक साइन की वैल्यू थी। साइन की भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू 5 और ए सी की 13। ठीक है, तो ये अभी हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चंस हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और जब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और हम इसमें ऐड कर देंगे वीडियो के बाद में, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, धन्यवाद।